सिंह राशि वालों, इस महीने आपकी अपनी राशि के प्रथम भाव यानी लग्न में ग्रहों के राजा सूर्य देव स्वराशि के होकर अतिबलशाली स्थिति में विराजमान हो रहे हैं, जो आपके जीवन में एक ऐसा सूर्य राजयोग निर्मित कर रहा है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। प्रथम भाव में सूर्य देव की यह उपस्थिति आपके भीतर एक प्रचंड आत्मबल, प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व का संचार कर रही है। हालांकि इसी प्रथम भाव में मोक्षकारक केतु देव की मौजूदगी सूर्य के तेज के साथ मिलकर एक सूक्ष्म ग्रहण योग और तामसिकाध्यात्मिक द्वंद्व का निर्माण भी कर रही है। जब प्रथम भाव में लग्न स्वामी स्वगृही होकर बैठता है तो व्यक्ति का आभा मंडल अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा में बहुगुणित वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर तृतीय भाव में चंद्रमा देव का स्वाति नक्षत्र में संचरण आपकी संवाद क्षमता, वाक्पटुता और नेटवर्किंग के क्षेत्रों में अद्भुत सफलता के द्वार खोल रहा है। मीडिया, मार्केटिंग और प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए ग्रहों का यह दुर्लभ तालमेल एक युगांतरकारी परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। असली चमत्कार तब दृश्यमान होगा जब दशम भाव यानी कर्म स्थान पर भूमिपुत्र मंगल देव की तीव्र दृष्टि आपके कर्मक्षेत्र में ऊर्जा का एक नया विस्फोट करेगी। दशम भाव पर मंगल का यह प्रभाव आपके व्यापारिक संपर्कों का विस्तार करेगा और दूर दराज के क्षेत्रों या विदेशी संपर्कों से अचानक बड़े धन आगमन के महायोग बनाएगा। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणित को समझना आवश्यक है। प्रथम भाव में केतु और सूर्य की युति के कारण आपकी वाणी में एक तीखापन या अहम का भाव आ सकता है, जो आपके बने बनाए कार्यों में अड़चन डाल सकता है। एकांत भाव में गुरु और बुध देव की युति आपको गंभीर आत्मचिंतन और सही निर्णय लेने की दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही है। यदि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट करने के बजाय अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे तो कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा और बड़ी व्यावसायिक डील्स का मिलना पूरी तरह से तय है। उच्च अधिकारियों और शासन सत्ता से जुड़े लोगों का पूर्ण समर्थन इस समय आपके भाग्य चक्र को तेजी से घुमाने का काम करेगा। इस महाप्रचंड सूर्य केतु गोचर के शुभ प्रभावों को कई गुना बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को निष्प्रभावी करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोत्कृष्ट विधान है। आने वाले दिनों में संकटमोचन हनुमान जी महाराज को तांबे के पात्र में रखकर गुड़ और भुने हुए चने का भोग अर्पित करें और सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और चना गुरु का, जिससे आपकी कुंडली का प्रथम और दशम भाव पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। यदि आप अपनी भाषा में विनम्रता बनाए रखेंगे तो यह गोचर आपको सफलता के उस शिखर पर बिठाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप आने वाले दिनों में अपने करियर में किसी बड़े नेतृत्वकारी पद को संभालने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं।